Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture MCQ series. जो हमारी agriculture MCQ series चल रही है उसके next video को आज हम लोग करने वाले हैं. So today we will also deal the next 5 questions. जैसे कि आप सब जानते हैं रेगुलर बेसिस पे हम लोग 5 क्वेश्चंस डेली बना रहे हैं. तो let's start today's questions. तो आज की पहली क्वेश्चन है To raise the income of farmers with enhanced production and productivity, Urea Gold was introduced. Urea Gold से related question है. Urea Gold addresses which of the following challenges given below. तो Urea Gold जो है कौन सी challenges जो इन सब में दी हुई है उसको मतलब address करता है. First challenge is to address nitrogen deficiency in soil, to address phosphorus deficiency in soil, to address sulfur deficiency in soil, and to address potassium deficiency in soil. So I am giving you 5 seconds. Answer आप सोचो फटाफट. तो देखिए यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. यूरिया है तो यूरिया से लोग नाइट्रोजन समझेंगे, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. आपको समझना होगा यूरिया गोल्ड होता क्या है पहले. यूरिया गोल्ड में क्या होता है, हम लोग यूरिया को सल्फर से कोट करते हैं. यूरिया इज कोटेड, जैसे मान के चलो यूरिया है तो इट इज कोटेड बाय सल्फर. ठीक है, यूरिया को किससे कोट कर रहे हैं हम लोग? सल्फर से कोट कर रहे हैं, ताकि इस यूरिया का जो है डिलेड रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो, और इसकी जो नाइट्रोजन की एफिशिएंसी बढ़े. एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू डिलेड रिलीज विल इंक्रीज. ठीक है, डिलेड रिलीज से आपने सुना होगा एक और नीम कोटेड यूरिया. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो नीम यूरिया को नीम से कोट करें ताकि इस यूरिया का डिलेड रिलीज हो और वो अधिक टाइम तक धीरे धीरे रिलीज हो और उसकी जो लॉसेस है नाइट्रोजन की वो ना हो. तो यहाँ पे क्योंकि यूरिया को हम लोग किससे कोट करें? सल्फर से. तो ये मेन काम क्या करता है यूरिया गोल्ड? यूरिया तो दे ही रहा है, ये सल्फर से जो कोट करें. तो हियर द सल्फर एड्रेसेस सल्फर डिफिशिएंसी इन सॉइल. तो ये सल्फर से हमने कोट किया हुआ है, सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड बोलते हैं. दैट एड्रेसेस सल्फर डिफिशिएंसी इन सॉइल. ठीक है, नाइट्रोजन डिफिशिएंसी तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया बना हुआ ही है, पर जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, यूरिया तो मिल ही रहा है, साथ में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सल्फर डिफिशिएंसी को भी कम कर देता है, बिकॉज हियर सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूरिया गोल्ड. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि यूरिया गोल्ड किसको, डिफिशिएंसी को ये करा. तो सब काफी लोग नाइट्रोजन से कंफ्यूज हुए होंगे, बट द राइट आंसर इज सल्फर डिफिशिएंसी को वो एड्रेस करता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज The specialized crops which suppress weed growth by providing dense foliage and quick growing ability are called as. कौन से ऐसे स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स है जो वीड ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वो डेंस फाइलेज प्रोवाइड करते हैं और क्विक ग्रोइंग एबिलिटी. अब क्या होता है, देखो डेंस फाइलेज प्रोवाइड से हमारा फील्ड उसमें डेंस फाइलेज प्रोवाइड करते हैं और क्विक ग्रोइंग एबिलिटी होती है इनकी. तो जो हमारा वीड्स है वो इसे कम्पीट नहीं कर पाता है. तो वीड इज नॉट एबल टू कम्पीट विद दिस क्रॉप, और इस वजह से उसकी ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है, और वीड जो है यहाँ पे वीड ग्रोथ को ही सप्रेस करने में कामयाब होता है. इट इज बीन सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द वीड ग्रोथ ड्यू टू एज द वीड इज नॉट एबल टू कम्पीट विद दिस फास्ट एंड डेंस ग्रोइंग क्रॉप. अब उस क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? सो दैट क्रॉप इज कॉल्ड स्मूथर क्रॉप. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्मूथर क्रॉप्स. ठीक है, अब स्मूथर क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल आप लोग जान लो, जैसे सच एज बकवीट, मस्टर्ड. बकवीट हो गया हमारा, मस्टर्ड हो गया, कॉफी हो गया. So these are used as smoother crops. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि क्या होता है उस क्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मूथर क्रॉप्स. Moving to the next question, that is the branch of horticulture which deals with cultivation of vegetables. The branch of horticulture जो vegetables से cultivation से deal करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Very easy question. Take 5 seconds. The right answer here is olericulture. Olericulture किससे डील करता है? वेजिटेबल से. पोमोलॉजी किससे डील करता है? फ्रूट से. एंड फ्लोरिकल्चर डील्स विथ फ्लावर्स. तो ये तीनों जो है मेजर ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है, पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर. So here the right answer will be olericulture. Now let's move to the next question, that is a method of asexual propagation in which a stem is made to produce roots while still attached with the parent plant. ठीक है, क्या होगा बताइए? इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं. The right answer here is layering.
देखो अब लेयरिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारा ये प्लांट है, इसका ब्रांच है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो एयर लेयरिंग भी होती है और इसमें तो जैसे ब्रांच है बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ब्रांच को जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड में थोड़ा सा दबा दे रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट्स निकल जा रहा है और इधर अपना नॉर्मल प्लांट जो ब्रांच है, तो जब यहाँ से रूट्स ग्रो हो जाता है तो हम इसको यहाँ से कट करके दैट डेवलप्स इन अ न्यू प्लांट। सी दिस इज व्हाट लेयरिंग इज, ठीक है। अब देखो ऐसे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। कटिंग क्या है, जो नॉर्मली कट कर दिया, जब कट ही कर दिया तो उसमें स्टेम में कहाँ से अटैच तो नहीं रहेगा प्लांट से। ग्राफ्टिंग क्या होता है, दो प्लांट लेते हैं, सायन लेते हैं और रूट स्टॉक लेते हैं, दो अदर प्लांट का उसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर भी मेन प्लांट से अटैच नहीं है, तो लेयरिंग इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे कि मेन प्लांट से अटैच रहता है। स्टूलिंग है, ये गुआवा वगैरह में होता है, पर यहाँ ये भी सही आंसर नहीं है। स्टूलिंग वगैरह गुआवा में काफी कॉमन भी होता है, तो राइट आंसर हियर इज लेयरिंग, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Now let's move to the last question for today, that is which of the following is not the steps of teaching process। काफी आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देके आई होप आप सब बता दोगे कि इसमें से कौन सा टीचिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। एक्चुअली ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, एक्सटेंशन में काफी सारी चीजें रहती है। ऑब्वियसली डिफ्यूजन होगा, कन्विक्शन तो टीचिंग का होगा, डिजायर होगा, इंटरेस्ट होगा, अटेंशन होगा, डिफ्यूजन और टर्म यहाँ पे काफी आप देख सकते हो। तो आई थिंक यू कैन इजिली आंसर दिस। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, और ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। अगर आप स्टेट सर्विसेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि एग्रीकल्चर के एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं, तो दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो प्लीज फॉलो इट। और यूपीएससी वाली जो हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है वो तो चली रही है, वो चलती रहेगी। और करंट अफेयर में भी मैं कुछ इंटरवल्स में वीडियो डालता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सब रहेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।